हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत दिनों के बाद फाइनली जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से, यानी कि जिंदल स्टील की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही अप्रेंटिसशिप है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अप्रेंटिसशिप है और एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को बिल्कुल एलिजिबल है, चाहे आप मेल हो अथवा फीमेल हो। जिंदल स्टील इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है टाटा स्टील के बाद। तो यहाँ पर एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी रिलीज की गई है और काफ़ी दिनों के बाद जिंदल स्टील से इतनी बड़ी वैकेंसीज आई है, जहाँ पर ओनली आईटीआई स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा मौका मिला है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि ऑल ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आपका कोई सा भी ट्रेड हो, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है यार। जिंदल स्टील में अगर आपको परमानेंट जॉब्स मिल जाती है ना, तो बहुत बड़ी बात है। सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, एकोमोडेशंस की सुविधा हो गया, पीएफएसआई की सुविधा हो गया, या फिर आपकी यहाँ पर प्रमोशंस की फैसिलिटी, यानी कि प्रमोशन का जो ग्रोथ है इस कंपनी में बहुत बढ़िया है। टाटा स्टील से ज़्यादा प्रमोशन इसमें आपको, मतलब जल्दी प्रमोशन इसमें आपको मिलती है जिंदल स्टील एंड पावर में। एंड वेरियस मैन्युफैक्चर्ड है, तो टेंशन लेने का नहीं। चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशंस की ओर, आगे बढ़ते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन पब्लिश की, वो जिंदल स्टील के एक एचआर के द्वारा रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। टाइम देखो 1 मिनट पहले है, 1 मिनट पे हुआ है, और मैं आप सभी कैंडिडेट के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पोस्ट करने में, सिर्फ 1 मिनट। अब बात करते हैं नोटिफिकेशंस की, तो ध्यान से देखो। वी आर हायरिंग, ज्वाइन आवर ग्रोथ टीम। JSP is actively seeking application for dynamic, talented and authentic इंडिविजुअल फॉर दी पोजीशन लिस्टेड बिलो। फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ से, इसके जरिए अप्लाई करना है। घबराएं नहीं, फॉर्म कैसे फिलअप करनी है मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियोस को पूरा देखिएगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने का फुल प्रोसेस भी पता चल सके। देखिए गाइस, ये जॉब लिंक्डइन पे पब्लिश की गई है। अगर आपने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है, तो सबसे पहले दो काम करो। अगर आपको जिंदल स्टील, टाटा स्टील और इंडिया बिगेस्ट कंपनी में परमानेंट जॉब चाहिए, तो क्या करना होगा, दो चीज़ करनी है। पहले आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो। दूसरी चीज़, अपना एक प्रोफेशनल, यानी कि टोटली अपडेटेड, एकदम फाइनेंशियली रिज्यूम क्रिएट करो, ताकि अगर आपका 100 कैंडिडेट में अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो, तो ऑलमोस्ट टॉप 10 में आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो जाए। अट्रैक्टिव होना चाहिए पूरा, यानी मस्त, पूरा बढ़िया से अपना रिज्यूम क्रिएट करो। अगर आपको रिज्यूम के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है इस पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं 2024 में सेपरेटली मई में आप सभी कैंडिडेट के लिए दोनों वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो आपकी होगी गाइस। चलिए वापस आते हैं नोटिफिकेशन में। तो भैया ये है आपका नोटिफिकेशन, ये जिंदल स्टील एंड पावर। पहले बात, आपको बैनर मिल जाएगी, ये प्लांट है। दूसरी आपको मिल जाएगी जॉब की। जॉब किसकी है भैया, टेक्नीशियन की जॉब है। टेक्नीशियन की जब भी जॉब होती है तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए होती है, और ये जितनी रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही निकाली गई है। और ये बम्पर वैकेंसीज होगी, क्योंकि एक सेपरेट रिक्रूटमेंट आई है आईटीआई वालों के लिए। और इतनी बड़ी प्लांट है, तभी मत सोचना कि इसमें 10, 15, 50 वैकेंसी होगी। अप्रॉक्सीमेटली 400 से भी ज़्यादा कैंडिडेट की पोस्टिंग होने वाली है। 400 से भी ज़्यादा जॉब, एक बम्पर वैकेंसीज। क्वालिफिकेशंस में देखो, आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, या फिर 12th पास। अगर आपने आईटीआई पास आउट कर रखी हो, अदरवाइज आपने 12th पास कर रखी हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट 12th पास जो होगा वो पीसीएम होगा, इसमें इतना मेंशन नहीं होता है। जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे ना, तो आपको आउट रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपका पीसीएम से नहीं है तो। इस तरह का टेक्निकल डिपार्टमेंट ओनली पीसीएम से ही जा सकते हैं। ओके, नहीं तो सिंपली आपका आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पर मिनिमम 3 से 8 ईयर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। घबराए नहीं उसके लिए। ओके, आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये सब डिपार्टमेंट जो होता है, कोई एक्सपीरियंस का बंदा अप्लाई करेगा तो एक्सपीरियंस वालों का पोस्टिंग सिलेक्शन सबसे पहले होगा, बिकॉज टू कंपेयर टू फ्रेशर, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर रखी है भैया। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब किस किस फील्ड में मिलेगी, ऑलमोस्ट टेक्नीशियन है, तो क्या की फील्ड में आपको देख सकते हैं, लाइम किम में मिलेगा, यानी कि माइंस में भी आपको जॉब्स मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। चार्ज एंड मेंटेनेंस में रखा जाएगा। एंड आपको
ओर माइंस में भी रखा जा सकता है, रनिंग इक्विपमेंट में रखा जाता है, तो चेकिंग में भी रखा जा सकता है। खैर इतना जान लो, टेक्नीशियन की जॉब है और वेरियस डिपार्टमेंट में आपकी इसमें वैकेंसीज रिलीज की गई। ये रही नोटिफिकेशन। अब चलिए चलते हैं फॉर्म अप्लाई करके मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप लोग। तो गाइज ये है आपका ऑनलाइन फॉर्म जो आपको फिलअप करनी है डायरेक्टली जिंदल स्टील एंड पावर जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। ये आपको मिलेगी रायगढ़ में। जितने भी कैंडिडेट की जॉब लगेगी ना, सबकी रायगढ़। रायगढ़ कहाँ पे बेस्ड है कमेंट करके बताओ। देखता हूँ कितने सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, पता तो चले कितना आप तेज हो। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। ओके, ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको अपडेटेड सीवी मांग दिया ना, सीवी। इसीलिए बोलता हूँ अपनी सीवी और रिज्यूम हमेशा अपडेटेड करके रखो। आईटीआई स्टूडेंट की एक यही चीज़ होती है कि वो लोग इतना आलस से दिखाते हैं, उनको कभी सीवी बढ़िया सीवी किन्हीं के पास होता ही नहीं। मेरे पास भी सीवी काफ़ी सारे स्टूडेंट शेयर करते हैं जॉब्स के लिए, लेकिन एक दो सीवी अगर 100 में खोजो तो मिल जाता अच्छा, नहीं तो सबकी सीवी अप्रॉक्सीमेटली मोबाइल से क्रिएट किया जाता है, नहीं तो ऐसे ही बनाते। मोबाइल से भी अच्छा बनता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कैनवा से बनाओ रिज्यूम। जितने भी कैंडिडेट हैं हमेशा कैनवा से बनाओ, अट्रैक्टिव होता है वहाँ पे। ओके, फ्री अवेलेबल है, कोई भी परचेज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अपलोड योर रिज्यूम, यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड कर लेना। जॉब एप्लीकेशन नंबर जो रिक्रूटमेंट अभी रिलीज़ की गई है, तो एलडीपी की वैकेंसीज आई है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ये सेलेक्ट कर लेना। ओके, ये ज़रूरी है कि किस में आप अप्लाई कर रहे हो। एलडीपी में अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर फिलअप करनी है, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, अनवा छोड़ दीजिएगा। जो स्टार लगा वो फिलअप करना है। आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भी फिलअप करनी है, और ईमेल यहाँ पर भी एंटर करनी है। तो दो जगह सेम ईमेल आईडी भी आप देख सकते हैं। ये पता नहीं क्यों दोबारा मांग दिया गया है, बट कोई बात नहीं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आपका क्या है आप दीजिएगा, आईटीआई। अदरवाइज आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी दे सकते हैं, बट डिप्लोमा की वैकेंसीज अभी नहीं है। आप सिर्फ आईटीआई यहाँ पे फिलअप करें। ब्रांच यहाँ पर देख लो। यहाँ पर कोई अगर डिप्लोमा कैंडिडेट देख रहा है तो डिप्लोमा और बीटेक ये भी अप्लाई कर सकते हो भाई, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज है तो आईटीआई प्रेफर करें। ब्रांच देख लो कौन कौन से ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्रांच आपको नजर आएगा। देख लो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मिल जाएगी फिर आपको। देन यहाँ पर इंग्लिश कौन ब्रांच होता है यार, ये भी एक ब्रांच होता है। होपफुली बीए बीएससी करते हैं उसके लिए। फिटर हो गया, और फॉरेन ट्रेड हो गया। फॉरेन ट्रेड एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही है। उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट हो गया। तो आईटीआई का ट्रेड मैं बता रहा हूँ। फिर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं माइन सर्विंग हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया। उसके बाद प्लम्बर की वैकेंसीज है। तो बहुत सारे आपकी जो भी ट्रेड है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। टर्नर की है, वेल्डर की है, वायरमैन की है। तो ये सारे ट्रेड की कैंडिडेट अप्लाई कर लेना। ओके, जो भी आपका ट्रेड है। चलिए मैं एक कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपका पासिंग ईयर क्या है, 2017, 18, 20, 22। करंट ईयर भी देखा जाता है। शॉर्टलिस्टेड ऐसे नहीं मिलती है किसी को ईमेल का रिप्लाई। आपका करंट ईयर, जैसे मान लीजिए किन्हीं का जो भी कैंडिडेट है शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है, रिज्यूम आपका शॉर्टलिस्टेड हो गया, तो किन्हीं का पासिंग ईयर 2023 है, और आपका मान लीजिए किन्हीं का 2022 है। शॉर्टलिस्टेड पहले 23 का होगा, बिकॉज वो न्यू कैंडिडेट है। स्टडी मोड आपका फुल टाइम पार्ट टाइम जो होगा, फुल टाइम सेलेक्ट करना है यहाँ सारे स्टूडेंट। यहाँ पर अपना एज मेंशन कर देना डीओबी के साथ। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस ये मेन है आपके पास। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर फिल करें, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस फिल करें। अब एक्सपीरियंस कितना होगा, जब वॉक इन इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको चीज़ें आपको सबमिट करनी होगी गाइस। तो ये सारी चीज़ें फॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद अपनी फॉर्म जो यहाँ पर आपको सबमिट करनी है। बेसिकली अपना सीवी, रिज्यूम, और ब्रांच, और अपनी क्वालिफिकेशंस ये अच्छे से फिलअप। उसके बाद कोई भी टेंशन आपको नहीं आएगी। और इसके पास जैसे ही ईमेल शॉर्टलिस्टेड आपका होगा, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होगा, तो फीडबैक मिलेगी फॉर असेसमेंट टेस्ट के लिए एंड वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए। फिर आपका एग्जाम्स होगा, देन यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब्स मिलेगी। ओके, तो फुल प्रोसेस बताइए अप्लाई करने तक के अंत तक। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है आप कमेंट करके बात कर सकते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।